क्या आपने कभी भगवान से बात करने की कोशिश की है? रुक कर सोचिए, जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आप अपने मन की सारी उलझनें किसी अदृश्य शक्ति के सामने खोलना चाहते हैं, जैसे कोई अपना सबसे करीबी दोस्त? हम सबके भीतर यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर भगवान से कैसे बात करें। क्या भगवान सचमुच हमारी सुनते हैं? और अगर सुनते हैं तो जवाब कैसे देते हैं? परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब आत्मकथा एक योगी की में इस रहस्य को बहुत सहज शब्दों में समझाया है। उनका कहना था कि भगवान दूर कहीं आसमान में बैठे कोई ठंडी गंभीर सत्ता नहीं है, बल्कि हमारे बहुत करीब हैं। वे हमारे दिल के भीतर, हमारी हर सांस में, हर विचार में विद्यमान हैं। बस हमें अपने मन की खिड़कियां खोलनी होती हैं। योगानंद जी बचपन से ही ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण भाव रखते थे। जब वे छोटे थे तो अक्सर ध्यान लगाकर भगवान से पूछते, हे प्रभु, आपसे सीधे कैसे बात करूं? मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। इस मासूम पुकार में इतनी सच्चाई थी कि कई बार उन्हें ऐसे अनुभव होते जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है। उन्होंने समझाया कि भगवान से बातचीत करने के लिए किसी विशेष भाषा या रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चा अपनी माँ से टूटी फूटी भाषा में भी प्रेम पूर्वक बात करता है और माँ समझ जाती है, वैसे ही भगवान भी हमारे दिल की भाषा समझते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन बहुत चंचल है। हम जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो हजारों विचार आने लगते हैं। कभी हमें किसी पुराने झगड़े की याद आती है, कभी अगले दिन के काम का ख्याल। ऐसे में भगवान से जुड़ना कठिन हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, यही जगह है जहां ध्यान काम आता है। ध्यान यानी अपने मन को भीतर की ओर मोड़ना। ध्यान का अर्थ है भगवान से मिलने के लिए भीतर की यात्रा करना। जैसे आप रेडियो पर सही तरंग पकड़ते हैं, तभी साफ आवाज सुनाई देती है। वैसे ही जब आप अपने मन को सही तरंग पर ट्यून कर लेते हैं तो भगवान की आवाज भीतर गूंजने लगती है। भगवान से बातचीत का पहला कदम है सच्ची चाह। अगर दिल में तीव्र लगन हो तो धीरे धीरे राह खुलने लगती है। योगानंद जी बताते हैं कि उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से यही सीखा कि जब तक हमारी पुकार गहरी और सच्ची न हो, तब तक ध्यान केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर भगवान से तभी बात करते हैं जब हमें कोई परेशानी होती है, परीक्षा पास करनी है, नौकरी चाहिए या बीमारी से छुटकारा। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, अगर हम भगवान से केवल मांगने की बजाय उनसे मित्र की तरह दिल खोलकर बात करें तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। भगवान से बात करने का अर्थ केवल हे प्रभु मुझे यह दो वह दो नहीं है। इसका असली अर्थ है, हे प्रभु मुझे अपनी इच्छा के अनुरूप बना दो, मैं आपकी राह पर चलना चाहता हूं। जब यह भाव जागता है तो धीरे धीरे जीवन में करिश्माई बदलाव आने लगते हैं। एक प्रसंग में योगानंद जी बताते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते थे और अपने हृदय को पूरी तरह प्रभु के सामने खोल देते थे तो उन्हें भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव होता था। यह शांति कोई साधारण भावना नहीं थी, बल्कि मानो किसी ने उनके सारे दुख दर्द धो डाले हों। यही भगवान का उत्तर होता है। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच भगवान से बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर की चुप्पी को सुनना सीखिए। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और दिल से पुकारिए, हे प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए धीरे धीरे भीतर से कैसी मधुर तरंग उठती है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप भगवान को पुकारते हैं तो उत्तर देर से मिलता है, या कभी तो ऐसा लगता है कि मिलता ही नहीं? यही प्रश्न एक समय पर परमहंस योगानंद जी ने भी खुद से किया था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान से संवाद कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह तो जीवन की सबसे गहरी साधना है। योगानंद जी बताते हैं कि जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास जाते तो उनसे सीधा प्रश्न करते, गुरुदेव भगवान मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मेरी प्रार्थनाएं अधूरी हैं? गुरुदेव मुस्कुराते और कहते,
बेटा, भगवान से बात करने का मतलब केवल शब्दों से प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को इतना शुद्ध करना है कि वह ईश्वर की तरंगों से जुड़ सके। यही तो असली रहस्य है। जैसे हम रेडियो सेट को सही तरंग पर लगाते हैं, तभी आवाज साफ सुनाई देती है, वैसे ही जब मन और हृदय को शुद्ध किया जाता है, तब भगवान का उत्तर साफ साफ सुनाई देता है। योगानंद जी बचपन से ही एक गहरी प्यास लेकर जन्मे थे। वे लिखते हैं कि जब वे छोटे थे तो घंटों मंदिर में बैठकर भगवान को पुकारते। आंखों से आंसू बहते, पर मन कहता, हे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। यही तड़प असली कुंजी है। भगवान से बात करने की शुरुआत होती है तड़प से, लालसा से। अगर भीतर वह तड़प नहीं है तो प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है। लेकिन जब दिल से पुकारते हैं तो हर आहट में, हर हवा के झोंके में, हर फूल की खुशबू में भगवान का उत्तर आने लगता है। गुरुदेव युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को एक साधना सिखाई, ध्यान। वे कहते, बेटा, ध्यान में बैठो और अपने मन को शांत करो। भगवान से बात करने के लिए पहले मन की शोर को रोकना होगा। वास्तव में मन ही सबसे बड़ा अवरोध है। मन हर पल दौड़ता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। इस चंचल मन को साधे बिना ईश्वर से संवाद असंभव है। योगानंद जी समझाते हैं कि ध्यान में बैठकर जब हम धीरे धीरे सांस पर ध्यान देते हैं तो मन की गति धीमी होती है, और जब मन शांत हो जाता है तो भीतर एक नई आवाज सुनाई देती है। यह हमारी आत्मा की आवाज है, जो सीधे भगवान तक जाती है। भगवान से बात करने का अर्थ है, 1. अपनी आत्मा को उनकी तरंगों पर ट्यून करना। 2. प्रार्थना को दिल से करना। 3. और ध्यान में जाकर सुनना कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है केवल मांगना, पैसा, सुख, सफलता। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि भगवान कोई व्यापारी नहीं है। उनसे बात करने का असली उद्देश्य है उनसे निकटता पाना, उनके प्रेम का अनुभव करना। जैसे एक बच्चा मां से बात करता है, कभी मांगता है, कभी रोता है, कभी केवल मां की गोद में चुपचाप बैठ जाता है, वैसा ही रिश्ता भगवान से होना चाहिए। आप भगवान से कह सकते हैं, प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। इतना कहना ही संवाद की शुरुआत है। योगानंद जी का जीवन भरा हुआ है ऐसी घटनाओं से, जब उनकी प्रार्थना का सीधा उत्तर उन्हें मिला। एक बार की बात है, वे किसी काम से जा रहे थे और अचानक जरूरी पैसे की कमी हो गई। उन्होंने मन ही मन भगवान को पुकारा, हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। कुछ ही देर बाद एक अनजान व्यक्ति आया और उन्हें उतनी ही राशि दे दी जितनी जरूरत थी। योगानंद जी लिखते हैं कि उस पल उन्हें एहसास हुआ, भगवान हमेशा सुनते हैं, पर वे तब देते हैं जब हमें सचमुच जरूरत होती है। यही तो संवाद का तरीका है, भरोसा रखना। भगवान से बात करने का मतलब यह नहीं कि तुरंत उत्तर मिलेगा, बल्कि यह समझना कि हर उत्तर सही समय पर आएगा। भगवान से बात करने की एक और विधि है, प्रेम। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम प्रार्थना में केवल शब्द नहीं बल्कि प्रेम उड़ेल देते हैं, तब ईश्वर खुद खींचकर आते हैं। वे समझाते हैं कि भगवान किसी औपचारिकता में नहीं बंधे। वे न किसी विशेष भाषा में बंधे हैं, न किसी रीति रिवाज में। वे तो प्रेम के भूखे हैं। अगर आप सच्चे मन से उनसे कहें, मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, तो यही सबसे महान संवाद है। यह प्रेम ही आत्मा और परमात्मा के बीच पुल बनाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जैसे जैसे वे साधना करते गए, वैसे वैसे उन्हें अनुभव होने लगा कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वे तो हर जगह हैं, पेड़ों में, नदियों में, हवा में, हर जीव में। इस अनुभव ने उन्हें भीतर से बदल दिया। अब वे केवल भगवान से बात ही नहीं करते थे, बल्कि भगवान को हर जगह उत्तर देते भी देखते थे। यही है असली संवाद, जब हर घटना,
हर परिस्थिति में आपको भगवान का संदेश दिखने लगे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो साधारण इंसान हूं, क्या मैं सचमुच भगवान से बात कर सकता हूं? योगानंद जी का उत्तर है, हां। भगवान किसी विशेष व्यक्ति के नहीं हैं, वे हर आत्मा के हैं। बस हमें अपनी तड़प, अपने प्रेम और अपने ध्यान को गहरा करना है। तो मित्रों, भगवान से बात करने की प्रक्रिया 3 चरणों में समझिए। 1. दिल की पुकार, तड़प और लालसा जगाइए। 2. ध्यान और शांति, मन की चंचलता रोकिए। 3. प्रेम और भरोसा, भगवान को मित्र, मां, पिता की तरह मानकर उनसे प्रेम कीजिए। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब संवाद स्वतः शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी से गहरी बातचीत करते हैं, तो वहां चुप्पी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितने शब्द? कभी कभी आंखों का इशारा, चेहरे की मुस्कान या केवल मौन ही सब कुछ कह देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान से संवाद भी कुछ वैसा ही है। यह केवल हमारी प्रार्थनाओं से नहीं होता, बल्कि उस मौन से भी होता है जो ध्यान में उतरकर हम अनुभव करते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि मन को साधना ही सबसे कठिन काम है। मन तो बंदर की तरह है, जो हर समय इधर उधर कूदता रहता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो अचानक ही पुराने विचार, यादें, चिंताएं और इच्छाएं सिर उठाने लगती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं, ध्यान मेरे बस का नहीं। लेकिन गुरुदेव युक्तेश्वर जी योगानंद जी को हमेशा कहते, बेटा, मन जितना चंचल होगा, उतना ही अभ्यास करना होगा। एक दिन वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। भगवान से बात करने के लिए मन को शांत करना जरूरी है, पर यह शांति एकदम से नहीं आती। योगानंद जी बताते हैं कि शुरुआत में केवल 5-10 मिनट ध्यान कीजिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। ध्यान में सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस ही जीवन है और सांस ही आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली डोर है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो मन का बहाव धीमा पड़ता है, और जब मन शांत होता है, तो भीतर की सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज हमारी आत्मा की है, और यही आत्मा भगवान से सीधे जुड़ी है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान में कभी कभी प्रकाश दिखने लगता है, कभी अजीब सी शांति महसूस होती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें गले लगा रही हो। यह सब संकेत है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन हमें इन अनुभवों पर अटकना नहीं चाहिए। असली मकसद है ईश्वर के साथ एकत्व महसूस करना। एक बार योगानंद जी ने लिखा कि उन्होंने ध्यान में ऐसी गहरी शांति पाई कि उन्हें लगा जैसे उनका शरीर ही नहीं है, केवल रोशनी और आनंद था। उस अनुभव के बाद वे कहते हैं, मैं जान गया कि भगवान कोई दूर बैठे शासक नहीं है, वे तो मेरे भीतर ही विराजमान है। भगवान से बात करने का असली रहस्य है समर्पण। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, मेरी वह समस्या हल कर दो। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि असली प्रार्थना यह है, प्रभु, मेरी इच्छाओं को आपकी इच्छा में ढाल दीजिए। जब हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तभी असली संवाद होता है, क्योंकि तब हमारी आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं रह जाती। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा योगानंद जी हमें देते हैं, धैर्य। भगवान से बात करना कोई जादू नहीं है कि तुरंत सब बदल जाए। कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन जैसे किसान बीज बोकर इंतजार करता है, वैसे ही साधक को भी धैर्य रखना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं कि हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर मिलता है, परंतु सही समय पर। भगवान से संवाद के दौरान सबसे बड़ा अवरोध है स्वार्थी मन। जब तक हम केवल अपने लिए मांगते हैं, तब तक हमारी प्रार्थना सीमित रहती है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं,
अपने परिवार, मित्रों, यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी, तब हमारी चेतना का दायरा बढ़ जाता है। यही व्यापक चेतना भगवान को सबसे प्रिय है। योगानंद जी का जीवन इसका साक्षी है। वे केवल अपने लिए ध्यान नहीं करते थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए ऊर्जा और शांति भेजते थे। वे कहते, भगवान से सबसे ऊंची बात यह है कि आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए उनके प्रेम और कृपा की प्रार्थना करें। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच भगवान से उत्तर मिलता है? योगानंद जी का उत्तर है हां, पर वह उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी उत्तर किसी घटना के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज बनकर। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी निर्णय को लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और अचानक आपके मन में गहरी शांति आ जाए, तो यही संकेत है कि उत्तर मिल गया। अगर बेचैनी बनी रहती है, तो समझिए अभी समय नहीं आया। भगवान से संवाद केवल मंदिर, पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है। योगानंद जी कहते हैं कि आप रोजमर्रा के कामों में भी प्रभु से बात कर सकते हैं। जब आप खाना बना रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, जब आप बच्चों से बात कर रहे हो, हर क्षण भगवान को याद कीजिए और उनसे कहिए, प्रभु, आप मेरे साथ हैं। आप ही मुझे यह सब करने की शक्ति दे रहे हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि आपको हर जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं। तब जीवन ही एक सतत संवाद बन जाता है। अंत में योगानंद जी हमें यह अद्भुत सिखाते हैं कि भगवान से बात करने का मतलब केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह एक गहरी अनुभूति है, एक आत्मिक यात्रा है। जब आप सच्चे प्रेम, समर्पण और धैर्य के साथ प्रभु को पुकारते हैं, तो निश्चय ही उत्तर मिलता है। भगवान से बात करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप हर दिन कुछ पल मौन होकर बैठें, अपने दिल की बात ईश्वर से कहें और फिर चुपचाप सुनें। यही मौन में भगवान का उत्तर छिपा है। मित्रों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की इस थीम, भगवान से कैसे बात करें, की यात्रा यहीं पूरी होती है। हमने समझा कि भगवान से संवाद कोई कठिन रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की स्वाभाविक भाषा है। बस जरूरत है तड़प की, ध्यान की, प्रेम की और धैर्य की। अगर आप सचमुच दिल से पुकारेंगे, तो भगवान अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वे हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक समरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि परमहंस योगानंद जी की और भी गहरी शिक्षाएं और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी आप तक लगातार पहुंचती रहे। समरी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।